नाज़रीन, ज़िला ओकाड़ा में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 2 तहसील हेडक्वार्टर, 7 देही सेहत के मराकज़, 14 बुनियादी सेहत के मराकज़, 9 देही डिस्पेंसरीज और 7 MCH मराकज़ समेत यहाँ पर कुल 40 इदारे काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं THQ रिनाला खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर तो ऑपरेशन थिएटर ही फ़ाल नहीं है, जो कि मरीज़ों की या यहाँ पे जो भी कोई आता है तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और यहाँ पर पता चला है कि जब भी कोई मरीज़ आता है उसको वैसे ज़ाहिर सर्व नहीं किया जाएगा तो उसे किसी शहर ओकाड़ा या लाहौर की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। और ये जो हॉस्पिटल है वो नेशनल हाईवे के करीब है, तो हादसात होते रहते हैं और जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता और ऑपरेशन थिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बेसिक नीड की तरफ ज़रा तवज्जो लेकर आए। नाज़रीन, ज़िला ओकाड़ा की शरह खानदगी 73% है। तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर 1609 स्कूल्स, 35 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और सलमान कंबो कॉम्प्लेक्स। लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर मसावी तालीमी हकूक मैसर नहीं है। यहाँ का एक गाँव 31-2R जिसमें अब तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है और वहाँ के तकरीबन 300 बच्चों को साथ वाले किसी गांव में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। शरह खानदगी को देखें तो लगता है कि यहाँ पर तालीमी मयार तो अच्छा है, लेकिन डेवलप्ड इलाके में। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के कस्बों और गांवों पर भी तवज्जो दें ताकि इस शरह खानदगी को मजीद बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला ओकाड़ा की एक तहसील रिनाला खुर्द में मौजूद हूँ। ये जो खित्ता है किसी दौर में बड़ा ही बंजर और गैर आबाद हुआ करता था। फिर 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में उस वक्त के कर्नल ने इस शहर की बुनियाद रखी और उसने अपनी बेटी के नाम पर इस शहर का नाम रखा, रिनाला जो कि था। और इसकी एक तारीख़ी अहमियत इस लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से बादशाह अकबर का भी गुज़र हुआ और उसी बंदे ने इस इलाके को बारी दोआब का नाम दिया, 2 दरियाओं ब्यास और रावी की वजह से। फिर इस खित्ते के अंदर कामयाबियों के राज पहना है, जैसे कि सर गंगा राम ने यहाँ पर ज़मीन की सैराबी के लिए पावर स्टेशन के मंसूबे पर काम किया। और ये खित्ता इस वक्त बड़ा ही ज़रखेज़ है और ये जो मशहूर है यहाँ की बेहतरीन मिल्क प्रोडक्शन और उसके अलावा फलों की जो यहाँ पर बहुतात है। और इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं कि अमरूदों का भरा हुआ बाग है और मैं भी आपको इसकी सैर करवाने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि अमरूदों के फ़वाइद क्या होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द अमरूदों से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, उसका नज़ारा कर रहे हैं। और मैं अमरूद तोड़ना चाहूँगी, बस मुझे कोई प्यारा सा गुलाबी सा, क्योंकि अमरूद ना 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सफ़ेद और एक होता है रेड। कहते हैं कि रेड जो है वो, हालांकि सफ़ेद भी कोई इतना बुरा नहीं होता, लेकिन रेड को ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब मैंने आपसे चूँकि कहा था कि अमरूदों के मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फ़ायदे, और फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं जो हमें लिटरली नहीं समझ आती, क्योंकि अमरूद इस सीज़न में आपको हर रेडी पर वो नमक मिर्च चाट और वो बना के जो पेश करते हैं, आपको लगता है इतना आम है तो ख़ास कैसे हो सकता है, लेकिन अमरूद बहुत ख़ास फल है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एक फ़ायदा है वो ये कि ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, यानी आप बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। इसको आसान ज़ुबान में ये कह सकते हैं। फिर दूसरा ये कि ये आपकी डाइजेशन को बेहतरीन करता है, यानी आपने खाना खाया, आपको हाजमे का प्रॉब्लम है तो आपका हाजमा बड़ा अच्छा होगा। फिर तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारी नीड है कि जी हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए और इंटरनल भी अच्छा होना चाहिए, तो अमरूद वो चीज़ है जो आपकी स्किन को भी बहुत यंग रखता है
और फ्रेश रखता है, उसके अलावा आपके पेट को साफ़ करता है। वो जो माएँ होती हैं ना, कहती हैं बच्चों का पेट ख़राब हो गया, पेट तो वैसे सबके ख़राब हो जाते हैं, बड़े क्या छोटे क्या, तो ये उनके लिए बड़ा मुफीद है कि आप अमरूद खा सकते हैं। और इसके बड़े तरीके हैं, आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, आप इस पर मीठी कोई चीज़ चटनी डाल के खा सकते हैं। फिर कच्चे अमरूद का सालन भी बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये मैं बना चुकी हूँ और वाकई बहुत मज़ेदार होता है। फिर इसके अलावा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को लो रखता है, और उसके अलावा आपका जो निज़ाम हज़्म है उसको बेहतरीन करता है। तो इतने ज़्यादा मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं इस छोटे से अमरूद में, इतने फ़ायदे हैं। मत जाएं डॉक्टर्स के पास, मत खाएं दवाइयाँ, ये नेचर ने आपको इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा है ना, इसी से इस्तेफादा करें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िला ओकाड़ा दो वजूहात की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो यहाँ की मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा इसके फलों का विजिट करवा दिया। और इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। ज़िला ओकाड़ा में मैंने देखा है कि शाम का मंजर नहायत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि नहर में जब शाम के वक्त मवेशी नहा रहे होते हैं, बेटा थोड़ी देर वेट कर लो, मवेशी नहा रहे होते हैं ना, तो वो मंजर बड़ा काला काला सा होता है। वो ये बताता है कि भाई यहाँ पर मवेशियों की बहुतात है, और यहाँ की जो ख़ास नस्ल है वो है नीली रावी मैडम, और दूसरी है यहाँ पर साहिवाल नस्ल, ये फेमस है। और मैं इस वक्त ऑनेस्टली मैं इतना डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के जो है ना जो देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, उन्होंने बताया कि ये अपने मालिकों को पहचानती हैं जो डेली बेसिस। अच्छा बाजी एक सेकंड, वो ना पहचानती हैं। अब ये इस टाइम इतने मतलब ये गुस्से में और इतना ये मैं नहीं चाहती कि कुछ कर दें, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ का दूध ही नहीं बल्कि यहाँ का पनीर, मक्खन, देसी घी, हर चीज़ मशहूर है। और यहाँ का जो दूध है ना, वो ना सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है। मैं यहाँ ये देखने आई थी कि क्या जानवरों को रखने का जो सिस्टम है वो हिफ्ज़ाने सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक है। तो जी है, बिल्कुल है, सब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से है। लेकिन एक छोटा सा इशू है कि वाकई यार जानवर होता है वो अपने मालिक से बड़ा मानूस होता है, तो मालिक से हटके कोई आएगा ना तो थोड़ा सा गुस्सा तो दिखाएगा। तो ये देखें, इनकी आप सेहत देखें, इनकी मुझे खासियत आके पता चली है कि ये जो नस्ल है नीली रावी नस्ल और ये साहिवाल नस्ल, इनका ये एक फ़ायदा है कि बीमारी इनको जल्दी नहीं लगती माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये मतलब मौसम के जो शदीद इंटेंस उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से फेस कर जाती हैं। तो इससे पहले कि ये मुझे लात दे मारे और मैं फिर निकलूँ, मैं खुद निकलना पसंद करूँगी।